Life is like a book. Every day, a new page. Fill it in such a way that it ends up being a beautiful story. जिंदगी एक किताब है, हर दिन एक कागज की तरह है। उसको कुछ इस तरीके से भरिए कि पूरी एक बेहतरीन स्टोरी बन जाए। इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रीजनिंग बूट कैंप वीडियो 2, जिसमें हम कर रहे हैं अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 2। कल हमने सीखे थे ABCD से लेकर Z तक के फ्रंट और बैक के नंबर्स। होपफुली आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसको याद किया होगा। तो आज ये नंबर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक निश्चित भाषा में टेलीफोन को लिखा गया है FOPIQ तो फटाफट से इनके नंबर लिख लेते हैं। T20, E5, L12, E5, P16, H8, O15, N14 और E15। F6, O15, P16, I9, Q17, F6, M13, F6 और U21। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप नंबरों की ओर देखेंगे, यहां पर देखिए 20 और यहां पर आप देख पाएंगे 21, यानी कि यहां से यहां तक एक नंबर बढ़ गया है। ऐसे ही आप देखेंगे ई का 5 और यहां पर ये देखेंगे 6। तो क्या समझ आया बच्चों? दोस्तों यहां से उल्टी गिनती लिखी गई है, एक बढ़ाकर +1 कर कर। तो अब हमसे किसका कोड पूछा गया? हमसे पूछा गया इंटरकॉम का। इंटरकॉम का तो M+1 N O+1 O आपका होता है 15, +1 करेंगे तो हो जाएगा P, C+1 D, R+1 S, E+1 F, T+1 U, N+1 O एंड I+1 J। तो आप देख सकते हैं NDPFUOJC इज माई राइट आंसर। देखिए जैसे ही आपने नंबरों के फॉर्म में लिखा, आपको सारे आंसर क्लियरली नजर आने लग जाएंगे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। काउंसिल को लिखा गया है BITIRAK। चलिए फटाफट से नंबर लिखते हैं। 3, O मेरा 15, U मेरा 21, N मेरा 14, S मेरा 19, E मेरा 5 और L मेरा 12, B 2, I 9, P 20, फिर I आया मेरा 9, S और R का डिफरेंस में S और R आया मेरा 18, E 5 तो A आया 1 और K 12, L 12 तो K आया मेरा 11। तो इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर से नंबरों का खेल है। 3 में से 1 घटाया तो मेरा आया B, 15 में से 6 घटाया तो मेरा आया I, 21 में से 1 घटाया तो मेरा आया T, 14 में से 5 घटाया तो मेरा आया 9, 19 में से 1 घटाया तो मेरा आया 18, 5 - 4 मेरा आया 1 एंड 12 - 1 मेरा आया K। So you can see the pattern. The pattern is -1, -6, -1, -5, -1, -4 and -1। अब हमें किसका कोड निकालना है? हमें कोड निकालना है गाइडेंस का। तो इधर ही लिख लेते हैं -1, -6, -1, -5, -1, -4, -1, -3। तो G-1 F, तो A या C में से एक आंसर आएगा, तो यानी तो हो गया F। U-6, 21 - 6 is 15, 15 क्या हो जाता है आपका O, तो आपका आंसर हो जाएगा C, FOHYZKBB। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। I-1 H, D-5 तो आपका हो जाता है Y, A-1 Z, N-4 तो 10वां आ जाएगा आपका N-4 14, 4 K,
बी और बी। ओ, आपको एक पैटर्न मिला। अब इसी पैटर्न को यहां पर लिख लेते हैं। G-1, U -6, I -1, D -5, A -1, N -4, C -1, E -3। तो G-1 आपका हो गया F, 7 में से 1 गया 6, 6 यानी F। U 21, 21 में से 6 गया 15 यानी मेरा बन गया O। I में से 1 गया मेरा बन गया H। D में से 5 गया तो मेरा बन गया Y। A में से 1 गया तो मेरा बन गया Z। N में से 4 गया तो मेरा बन गया J। दिस इज Z। ठीक है, सी में से 1 गया मेरा बन गया बी। ई में से 3 गया मेरा बन गया बी। तो एफ ओ एच वाई जेड जे बी बी डी इज माई राइट आंसर। देखिए, जैसे ही नंबर्स पे पहुंचेंगे आपका सारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो डी ट्रिपल एस बी में आए हुए हैं आपके। इंसेप्शन को कोड किया गया है, इंसेप्शन INCEPTION, इंसेप्शन को कोड किया गया है M, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, MLRGKVXMR। चलिए फटाफट से नंबर लिख लेते हैं। 9, 14, 3, 5, 16, T20, I9, O15 and 14, M13, L12, R आपका बन गया 18, G बन गया 7, K11, V22, X24, M13, R18। अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर कुछ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है? चलिए एक चीज समझ आ रही है कि सर यहां से यहां आते हैं तो 14 -1 तो 13 बन रहा है, 15 -3 में ये बन रहा है, लेकिन 9 और 18 की तो कोई रिश्तेदारी समझ ही नहीं आ रही है। तो अगर आप ध्यान देंगे, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था रिवर्स नंबर्स का, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो n का अगर नंबर 13 है तो अगर मैं इसको 27 में से माइनस कर दूं तो मेरा बनता है 14, राइट। सॉरी, n का नंबर 14 है तो 14 माइनस करूंगा तो मेरा बनता है 13 यानी कि m। ऐसे ही o का मेरा 15 है, अगर 27 में से 15 माइनस कर दूं तो मेरा बनता है 12 यानी कि मेरा l। ऐसे ही I 9 माइनस कर दूं, 27 माइनस 9 करूंगा तो मेरा बनता है 18 यानी कि r। तो आपको क्या समझ आया? हमारा पीछे से यानी राइट टू लेफ्ट कोड किया गया है, लिखा लेफ्ट टू राइट गया है और उसका रिवर्स यूज किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो देखिए, M का रिवर्सल है N, L का रिवर्सल है O, K का रिवर्सल है P, J का रिवर्सल है Q, I का रिवर्सल है R, H का S, G का T, F का U, E का V, D का W, C का X, B का Y, A का Z। और हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें सीधी सी बात है 27 में से आप नंबर को माइनस कर दीजिए। लेट्स सी, 27 में से 12 माइनस कीजिए तो आपको क्या बचेगा? 15। 15 किसका है? O। तो L और O एक दूसरे के रिवर्सल पेयर्स है, तो यही कोडिंग उसमें वहां पर यूज करी गई है। ठीक है, तो चलिए अब कोड कर लेते हैं। उसने पूछा किसका है? ग्रेविटी का पूछा हमसे। VITY, ग्रेविटी। Y होता है आपका 25, T होता है 20, I होता है 9, V होता है 22, A होता है 1, R होता है 18, G होता है 7। तो 27 में से 7 गए बचा 20, 20 यानी मेरा T। 27 में से 18 गए बचा मेरा 9 यानी कि मेरा I। 27 में से 1 गया बचा 26 यानी मेरा Z। 22 गया बचा 5 यानी कि मेरा E। 9 गया R, 20 गया 7 यानी कि G, 25 गया 2 यानी कि B। तो BGREZIT, तो BGREZIT इज माई राइट आंसर। देखिए नंबर बताओ, रिवर्सल हम अपने हम निकालेंगे और फटाफट से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। चलिए
एक और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का इक्वेशन है। तो ग्रेस्प को डायरेक्टली नंबर कोड किया गया है। तो आपके ग्रेस्प को नंबर कोड किया गया है 11826920। तो ये ग्राफ को नंबर कोड किया गया है। तो जी का कोड लिख लेते हैं 7, आर का मेरा 18, ए का मेरा 1, एस का मेरा 19, पी का मेरा 16। तो अब देखिए कुछ गणित भिड़ती है क्या हमारी, चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर जी का ये 7 है तो जी का रिवर्सल मेरा 20 है, पी का ये 16 है तो इसका रिवर्सल मेरा 11 है, 19 का रिवर्सल मेरा 8 है, ए का रिवर्सल मेरा 26 है और 18 का रिवर्सल मेरा 19 है, 9 है। तो चलिए किसका पूछा है उसने, ट्रिपी। देखिए ये सारे के क्वेश्चन आपके पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। तो 20, आर आपका 18, आई 9, पी 16, वाई आपका होता है 25। तो 25 का रिवर्सल आपका हो गया 2, 16, 27 माइनस 16 इज 11, माइनस 9 इज 18, माइनस 18 इज 9 और 27 माइनस 20 इज 7। सो 2111897। सो 2111897, डी इज माई राइट आंसर। देखिए सिंपल सी, वही हर बार क्वेश्चन के बाद मुझे एक ही बात आपसे रिपीट करनी पड़ रही है, प्लीज अल्फाबेट्स के नंबर्स आगे से और पीछे से अगर आप याद रखेंगे, नंबर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे आपको नंबर दिखाई देंगे आपके पास आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ आसान से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये दास ग्रेड 2 में पूछा गया। फैक्टर को लिखा गया है टॉर्क। अगर ध्यान से देखोगे, ये एज इट इज लिखा गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है। तो यानी कि TOR जैसे इसका हाफ करा और ये वाला उल्टा CAF, सीधी सी बात है। अब पिंपल को लिखना है, डिवाइड कर दो, तो PLE एज इट इज आ जाएगा MIP, ये इसका आंसर हो गया। PLE MIP इज द आंसर, सिंपल। क्योंकि उसने क्या किया है, TOR को तो एज इट इज लिखा है, CAF को FAC को CAF लिखा है, तो PLE एज इट इज, MIP अगला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पेस्ट्री को लिखा है Q1TUSZ। तो ये तो सीधा सीधा है P+1, ए का इन्होंने सीधा सीधा नंबर लिखा है 1S+1T, T+1+1+1। तो यानी +1 का लॉजिक है, लेकिन बट वॉवल का नंबर लिखा गया है। क्लियर? तो यानी कॉन्सोनेंट्स का +1 और वोवल एज इट इज उसकी पोजीशन। चलिए रिंग्स का चेक कर लेते हैं। तो R+1 S, तो S तो आ ही जाएगा हमारा। I 9 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, बट +1 करना पड़ेगा तो 15, 15 यानी कि O। G 7 है, +1 करेंगे H, S +1 करेंगे तो मेरा बन जाएगा T, S9OHT, S9OHT। अच्छा दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में लेट अस से मेरा क्वेश्चन होता शिफ्ट, फिर इसका कोड क्या होता? तो आपको सीधा सीधा ये नहीं कि सेकंड वाले नंबर का, अगर ध्यान से देखोगे सिर्फ वॉवल का नंबर, तो यहाँ आई पे नंबर आता, S+1T हो जाता, H+1 आपका हो जाता 9 यानी कि I, F+1 हो जाता आपका G, T+1 हो जाता आपका 21 यानी कि U। ये हो जाता कोड फॉर शिफ्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट्स और वोवल के नंबर्स एंड पोजीशनिंग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए टुडे को लिखा गया है SPC BAX।
टुडे is written as SPCBX। चलिए नंबर डाल लीजिए, 20, 15, 4, 1, 25, 19, 16, 3, 2, 24। सीधा सीधा दिख रहा है। 20 माइनस 1, 15 प्लस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। सो प्लस 1 माइनस 1 की सीरीज है। येस्टरडे y आपका हो जाता है 25, स्टार्ट होता है -1 से, 25 में से 1 गया तो आया x, e प्लस 1 यानी कि आया f। तो एक ही आपका आंसर है जो x से स्टार्ट हो रहा है। कई बार आपको स्टार्टिंग के ही वेरिएबल से आपको अपना आंसर मिल जाता है। अगला देखते हैं। एंटीसिपेशन को कोड किया गया है ANTICIPATION, इसको कोड किया गया है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में कोड का डिफरेंस है, और हमारे हर पेपर से पहले एक लाइन लिखी होती है कि व्हाट इज गिवन इन इंग्लिश विल बी फाइनलाइज्ड। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि शायद ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो हम कोड लिख लेते हैं। कोड आया है मेरा ICINANOITAP। चलिए ध्यान से देखिए, आपको सारे ही लेटर वो मिल जाएंगे जो ऑलरेडी हैं। तो इसने क्या किया है, इसने एंटीसिपेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ANTICI रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। सेम चीज इसने यहां पर करी है, PATION। अब किसका कोड पूछा गया, प्रोडक्टिविटी, PRODUCTIVITY। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 जैसे ही इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा CUDORPYTIVIT। तो CUDORPYTIVIT इज माय राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? तो सीधा सीधा कोड है, आगे का पीछे, पीछे का आगे लिखा गया है। और प्लीज जैसा कि मैंने कहा, ये सब क्वेश्चंस आपके DSSB ने पहले पूछे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पीजेंट का कोड किया गया है PEASANT। इसका कोड लिखा गया है Q21TIOU, और कोड पूछा गया है, अच्छा इसने राइड का भी दिया गया है, ओके एक और कोड दिया गया राइड, RIDE। इसने कोड किया है S3F2, और पूछा किसका है, सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए दो कोड देने का मतलब हमारे लिए उसने और क्वेश्चन को आसान बना दिया। चलिए नंबर्स लिखने शुरू करते हैं। P16 E5 A1 S मेरा 19 A1 N मेरा 14 T20। तो ये तो हो गया Q17, 21 मेरा एज इट इज नंबर्स है, T20 I मेरा I नहीं है, फिर ये 1 है, ये दोनों 1 है, O मेरा हो जाता है 15 और U मेरा हो जाता है 21। ऐसे ही इधर देख लेते हैं, R18 S19 I का मेरा 9 होता है नंबर, यहाँ पे लिखा है 3, D मेरा हो जाता है 4, यहाँ पे आ जाता है F यानी कि 6, E मेरा हो जाता है 5, यहाँ पे आ जाता है 2। तो देखिए कुछ नया सा कुछ दिखाई दिया, हमारे को कुछ भी नया दिखाई दिया हो। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहां पर एक चीज करी गई है, जहां जहां पर कॉन्सोनेंट है उसमें तो कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करी गई है। जहां जहां कोई मेरा कॉन्सोनेंट है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करी गई है। ई गिवन है, ये 5 है, ये ई है, ठीक है। जहां जहां
मेरा कॉन्सोनेंट है उसमें एक ऐड किया गया है और वॉवल का एक्चुअल नंबर लिखा गया है, यानी जैसे मेरे वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मेरे वॉवल्स हैं, वॉवल्स का नंबर है और कॉन्सोनेंट में एक ऐड किया गया है। तो s प्लस वन, एस मेरा 19 प्लस वन करोगे 20, यू मेरा वॉवल है हो जाएगा 5, बी प्लस वन ये मेरा हो जाएगा सी, जे प्लस वन 11 यानी कि हो जाएगा के, ई मेरा वॉवल है, वॉवल नंबर है 2, सी प्लस वन मेरा हो जाएगा डी, टी प्लस वन मेरा हो जाएगा यू, तो T5 CK2 DU। तो अब आप नंबर्स देख लीजिए, आपसे पूछा गया है सब्जेक्ट का कोड T5 CKT DU, बी इज माई राइट आंसर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कई बार वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बीच में भी डिफरेंट वे ऑफ कोडिंग्स रहती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे करते हैं। अब मेरे को लगता है अब आपके लिए सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप डिस्कस होते जा रहे हैं। TRAINER, ट्रेनर का उसने कोड करा है US1 9O5S। अगेन कॉन्सोनेंट में +1, इसके नंबर्स लिखे गए हैं, ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है, आई नाइन्थ पोजीशन पे आता है और ई फिफ्थ पोजीशन पे आता है और बाकी सब में +1 किया गया है। अब इसने किसका पूछा, फैशन का, F+1 G, ए मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ये हो जाएगा G, ए मेरा फर्स्ट पोजीशन, S का हो जाएगा T, H का हो जाएगा +1 कर दोगे तो I का हो जाएगा, I मेरा 9th पोजीशन पे आता है, GIT I9, GIT I9 बहुत जगह पर है, O, AIOU, O हो जाता है आपका 15, 9 के बाद 15, N+1 O, तो G1T 9 15 O, आंसर हो गया मेरा A। सिंपल। देखिए कॉन्सोनेंट और मेरे वॉवल्स, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट और मेरे वॉवल्स। क्लियर एवरीवन? जैसे कॉन्सोनेंट वॉवल्स की कोडिंग समझ आएगी आपको, आपका काम खत्म हो जाएगा, फटाफट से आप अपना कोड कर पाएंगे। चलिए ये हमारे सबसे आसान क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आई वुड लाइक यू नॉट टू स्किप द वीडियो और नॉट टू प्ले इट फास्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे डिफरेंट क्वेश्चन जो अभी तक DSSB ने कभी पूछा है। चलिए उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं। डेमो इज कॉल्ड इजी, डेमो इज कॉल्ड इजी, इजी इज कॉल्ड बुक, इजी इज कॉल्ड बुक, बुक इज कॉल्ड कोल्ड, बुक को बोलते हैं हम कोल्ड, कोल्ड इज कॉल्ड विंटर, विंटर बोल रहे हैं, एंड विंटर इज कॉल्ड ड्राई, विंटर को हम ड्राई बोल रहे हैं। ठीक है, तो डू वी स्टडी, अब हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बुक, बुक को क्या क्या कहा है, कोल्ड, तो आंसर है कोल्ड। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये फ्री का 1 नंबर है आपका, मत छोड़िएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, एक कोडिंग लैंग्वेज में कोई भी कॉन्सोनेंट इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द वोवल, कोई भी स्वर के तुरंत पहले या बाद में आने वाला व्यंजन को हम रिप्लेस करेंगे उस वोवल से, और किसी भी वोवल को, किसी भी वोवल को उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस करेंगे, यानी किसी भी स्वर को उसके बाद आने वाले व्यंजन से रिप्लेस करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ है, इसमें उसने हमें एक अपनी कोडिंग डिक्शनरी दी है। अब कोडिंग डिक्शनरी क्या दी है, अब हमें क्या देखना है, हमारे वॉवल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू, हमारे वॉवल्स हैं 5। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करेंगे, तो ए से पहले का कॉन्सोनेंट हो गया मेरा जेड, ए के बाद का मेरा कॉन्सोनेंट हो गया बी, ई से पहले का मेरा कॉन्सोनेंट, ई के बाद का मेरा कॉन्सोनेंट हो गया एफ, ई से पहले का मेरा कॉन्सोनेंट हो गया डी, आई से पहले मेरा एच, आई के बाद मेरा जे, ओ से पहले मेरा पी, नहीं ओ के बाद मेरा पी, ओ से पहले मेरा एन, यू के बाद मेरा, यू से पहले मेरा टी, एंड यू के बाद मेरा वी। अब ये चीज इसने मेरे को बोली है मेरे पहले वाले में,
तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी वेरिएबल आपको दिखाई दिया, इनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दिया, तो वो कॉन्सोनेंट रिप्लेस होगा आपके इस वॉवल से। क्लियर? लेकिन सेकंड वाले में क्या बोला है कि अगर कोई वॉवल नजर आया, अगर कोई वॉवल नजर आया, तो वो सब्स्टिट्यूट होगा उसके कॉन्सोनेंट से, यानी कि इससे। वॉवल को आप इससे और इन दोनों में से कुछ भी नजर आया तो उसको वॉवल से। तो अब उसने हमसे कोड पूछा है फीवरिश का, FEVERISH, ठीक है। तो FEVERISH, हमारे वॉवल्स देखो, E I, ठीक है। एनी वॉवल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्सोनेंट फॉलोइंग इट। सो ई को आप उसके अगले कॉन्सोनेंट से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा एफ, ई का हो जाएगा एफ, आई का हो जाएगा आपका जे। तो यानी आपको एक कोड तो पता चल गया, एफ, एफ और जे। अब आ जाते हैं पहले वाले पार्ट पे। कॉन्सोनेंट मिला है एफ, क्या एफ के आसपास कोई वॉवल है? हाँ जी, ई मेरा वॉवल है, तो एफ को आप रिप्लेस कर दोगे ई से। वी के आसपास कोई वॉवल है? हाँ जी, यू मेरा वॉवल है, तो वी को आप रिप्लेस करोगे यू से। एस के आसपास कोई इसमें से बैठता है? नहीं जी, कुछ नहीं बैठ रहा, तो हम एस को एस लिखेंगे। एच के आसपास बैठ रहा है जी, आई बैठ रहा है, तो दिस विल बी द कोड ऑफ माई फीवरिश। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है, एक हमने पिछले वीडियो में भी करा था, जहां पर हमारा ए को 4, बी को 3, डी को 2 बोला गया था। ए को 4, बी को 3, सी को 2, डी को फिर से 4। हमने अपनी पूरी की पूरी कोडिंग शीट बनाई थी। यहां पर भी इस तरीके से एक हमारी कोडिंग शीट बनेगी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ई एफ यू, ई एफ यू, अच्छा आर का तो कोड ही लिखना भूल गए हम लोग, तो आर एज इट इज, आर इसमें से किसी भी में नहीं बैठता, आर एज इट इज आएगा। सॉरी, ई एफ यू एफ, ई एफ यू एफ आर जे एस आई, बी इज माई आंसर। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा गया है। चलिए आगे चलते हैं। पियर को लिखा गया है 7519, पियर को लिखा गया है 7519, P16, E5, A1, R18, 6 जमा 1 7, 5 एज इट इज, 5 1 एज इट इज, 8 जमा 1 9। सीधी सी बात है, टोटल करो, यूल गेट द कोड। टैंक का पूछा है, TANK, T20 होता है तो इसका 2, A का 1, N14 होता है, 4 + 1 5, K 1 + 1 2, सिंपल 2152। सो 2152 इज माई आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। ऐसा पूछा है, ब्लेड का कोड गिवन है 2 1 5 1 2 3 5, ये हमारा कोड दिया गया है। तो इसने पूछा है कि इसको क्या लिखा, क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। तो बी की वैल्यू 2, एल की 12, ए 1, डी की वैल्यू मेरी होती है 4, ई की वैल्यू बी, एल, ए, डी, ई। यानी कि उसने क्या किया है, देखिए बी का राइट नंबर 2 है, तो सी का राइट नंबर मेरा हो जाएगा 3। एल का 15, 15 कहां से आया, 27 माइनस 12 इज 15, तो एल का दोबारा से मेरा हो जाएगा 15। ए का 1 लिखा है, यानी कि थर्ड कॉन्सोनेंट, वोवल हो या कॉन्सोनेंट, थर्ड लेटर का उसने डायरेक्ट नंबर लिखा है, तो ओ का क्या हो जाएगा मेरा 15। सी का मेरा हो जाएगा यानी कि 3, 27 माइनस 3 दैट वुड बी माई 24, तो 24, के का 11, तो 3 1 5 1 5, 2 4 1 1, 3 1 5 1 5, 3 1 5 1 5, 2 4 1 1, डी इज माई राइट आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन दिया गया है, अब यहां पर बी का 2, आई का 9, एन का 14, ओ का 15, एल का 12, ए का 1, सब कुछ सेम का सेम दिया गया है।
तो P का क्या हो जाएगा? P is 16, A is 1, तो 161, C is 3, 1613, I is 9, F is 6 and Y is 25. तो 16139625, D is my right answer. कई बार डायरेक्टली भी पूछा जाता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारी की सारी कोडिंग स्कीम आपके सामने लिखी होती है। चलिए 815 का अर्थ है एस के ई के ई डी एफ एच एस आई, ठीक है। 786 का मीनिंग इसने दिया हुआ है के ए एस एन डी ई वाई एस के, और लास्ट इसने दिया हुआ है 629 टी ई टी यू यू एन ओ एस एन डी ई वाई। तो के ए का कोड पूछा गया है। सिंपली जाइए के इसमें दिख रहा है, अगर और किसी में दिखता है तो कोई रिलेशन बनता है? नहीं बनता। चलिए अब हमें कहीं और से रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। देखिए एस के दोनों में है, दोनों का कॉमन नंबर 8, कहने का मतलब 8 तो एस के का हो गया, दोनों में है तो दोनों का कॉमन नंबर 6, तो के ए हो गया आपका 7। सिंपली कॉमन्स को निकालिए, अगले वाले को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फिर से यही क्वेश्चन आ गया। क्लोरीन को कहा गया है फ्लोरीन। सेकंड क्वेश्चन, फ्लोरीन को कहा गया है आयोडीन, आयोडीन को कहा गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कहा गया है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को कहा गया है हाइड्रोजन। देन व्हाट डज ह्यूमन ब्रीथ? ह्यूमन ब्रीथ करता है ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या कहा गया है? नाइट्रोजन। तो आंसर इज नाइट्रोजन। यहां पर अपना दिमाग लगाकर ये मत कर देना कि जी ह्यूमन तो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ध्यान से देखना कि क्या कहा गया है। चलिए आगे के क्वेश्चंस, फिर से वही टाइप के क्वेश्चंस। 1 2 3 मींस ब्राइट ब्लू स्काई, 1 4 5 मींस डार्क ग्रे स्काई, 3 7 8 मींस नाइस ब्लू वॉल। सो नंबर कोड फॉर ब्राइट पूछा गया है, तो देख लीजिए ब्राइट कहाँ है। ब्लू ब्राइट कहीं पे भी नहीं दिखता, ब्लू दो जगह है, ब्लू ये रहा, ब्लू ये रहा। कॉमन नंबर 3, तो 3 तो हो गया ब्लू का। स्काई देख लीजिए दो जगह है, स्काई यहाँ पर है, यहाँ पर है। कॉमन नंबर 1, 1 हो गया स्काई का, तो ब्राइट के लिए बच गया मेरा 2। सिंपल। देखिए ये फ्री के क्वेश्चन है, सब कुछ आपके सामने होगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। नहीं तो कई बार होता है आसान क्वेश्चन और नंबर कट, वैसा हमें नहीं करना। इसीलिए हम हर तरीके का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए जेमोलिना मींस फेयर वार्निंग, GREMITU मींस रिपोर्ट कार्ड, GILA मींस वेदर रिपोर्ट। अब इसने पूछा है फेयर वेदर का। अब देखिए वेदर ये रहा, फेयर ये रहा, अब कॉमन कहां से निकल कर आता है? अब देखिए कॉमन निकल कर आता है यहां से, रिपोर्ट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का तो मेरा हो गया GRI, ये तो मेरा खत्म हुआ। अब वार्निंग वेदर फेयर किसी का हमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो GRE खत्म हो गया मेरा। गिला तो मेरा वेदर है, GILA इज माई वेदर, तो GILA देख लीजिए ऑप्शन में एक ही जगह दिया हुआ है, तो जेमो गीला। सिंपल। देखिए कुछ ना कुछ तो हिंट आपको मिलता रहेगा। चलिए इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम बड़ा जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम ये क्वेश्चन करने भी बंद कर देंगे। आई जस्ट गिव यू द स्क्रीनशॉट, आंसर्स आप मेरे साथ वेरीफाई कर सकते हैं कमेंट्स में लिख कर। चलिए SLAR मींस जंप, SLARY मींस जंपिंग, SLAREND मींस जंप्ड। प्लेइंग का कोड पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, इसने ING के लिए लास्ट में Y यूज किया है, तो पहली चीज तो मुझे ये समझ आई, तो ING के लिए लास्ट में मेरा Y यूज हुआ होगा, खत्म बात, एक ही ऑप्शन में Y यूज किया गया। कुछ भी कोड आपको दिया होगा उसका हिंट आपके क्वेश्चन में होगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे करते हैं। अब ये फिर से वही कोडिंग का क्वेश्चन आ गया।
विंटर को क्या कहा गया है? विंटर इज कोल्ड, हमें पूछा किसका गया, हम यही देख लेते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स समर, विंटर इज कोल्ड ये रहा, समर इज हॉट ये रहा, NIE जो है ये हॉट इज का है, NIE इज पहली दो लाइन से हमें ये पता चल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। विंटर एंड समर का ये है, तो आप देख लीजिए विंटर ये रहा, आरी की इज फॉर विंटर, हमसे समर का पूछा गया है, तो पाई कॉमन है समर के लिए, तो हमसे क्या पूछा गया, रिप्रेजेंट समर, पाई इज द आंसर। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकेंड क्वेश्चन में देखे। अच्छा एक और चीज प्लीज, वहां पर बैठकर लिखना मत, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस की लाइन पढ़ना, जैसे आप पहली लाइन पढ़ो दोनों लाइन का कॉमन निकालना, मार्क करना, उसका नंबर लिख लेना, जिससे क्या होगा आपके कॉमन वर्ड्स फटाफट मिल जाएंगे। जैसे आपने दो लाइन पढ़ी, जो कॉमन है उसका मैंने लिख लिया, जैसे कि पहली दो लाइन में मुझे NIE से इज मिला था, तो मुझे NIE क्लियर हो गया, बच्चे कुछ मेरे अगले पार्ट में क्लियर हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन, PODNA इज वेरी ब्राइट बॉय, पूछा किसका है, ब्राइट का पूछा है, तो यानी इसमें ब्राइट है, बाकी तो यानी बाकी से हमें निकाल के लाना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन वर्ड बॉय है, तो इन दोनों का कॉमन POD, तो POD इज इक्वल टू बॉय, खत्म करते हैं। दा नहीं है, नहीं है, चलिए कीप द डॉल, दा इन दोनों में कॉमन है, NU इन दोनों में कॉमन है, तो NU इज इक्वल टू दा मुझे मिल गया। ठीक है, और कुछ कॉमन मिला है, नहीं मिला। अब देखते हैं हमें मिल क्या क्या रहा है। दा मिल गया, कीप मिल गया, कैम इज फॉर कम्स, चलिए ओके, अब इस क्वेश्चन में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हाँ एक लाइन ही मिसिंग है, ये री लाइन, लास्ट लाइन, वेरी गुड डॉल, वेरी गुड डॉल, तो इन दोनों में डॉल है, तो टन इज फॉर डॉल, टन इज फॉर डॉल। चलिए और क्या क्या मिल गया, वेरी कहाँ का है, वेरी ये रहा, इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो मेरा वेरी है, GOC इज वेरी, GOC इज वेरी। अब NA हमें ढूंढ के लाना है, और POD खत्म हो चुका है, NA इज फॉर ब्राइट, खत्म। यहाँ पे सॉरी एक लाइन ही मिसिंग थी, तो वो लाइन यहाँ पे इंग्लिश वाले में मैंने लिखी, शायद क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते टाइम एक लाइन मिसिंग हो गई है, तो प्लीज अवॉइड दिस सिली मिस्टेक। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके देखिए, अब ये एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें इस एक कोड के ऊपर आधारित है हमारी एक, दो, तीन और चार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सी हमारे पास एक और तरीका है जो अब तक हम करते आए हैं। उसमें क्या था, कोड छोटा था, क्वेश्चन एक था, फटाफट से हमने सारी चीजें निकाली। अब डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी एक टेबल बनाएंगे। हमारा कितने लाइन का कोड दिया हुआ है, हमारे को कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 लाइन का, तो हमारा 4 लाइन का कोड है। देखिए समझाते टाइम इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे फटाफट से तब इसमें टाइम नहीं लगेगा। और फटाफट से कोड लिखना शुरू कीजिए। पहला कोड है, पहला वर्ड है MLP, लाइन 1 में है, HIT लाइन 1 में है, NIG NGI लाइन 1 में है, SNK लाइन 1 में है, तो ये मेरे लाइन 1 के कोड हो गए। अगला HIT ऑलरेडी लाइन 1 में आ चुका है, तो इसलिए लाइन 2 में भी है ये कोड मेरा। SA, क्या SA आया है, नहीं SA नहीं आया, वो लाइन 1 में नहीं आया लेकिन लाइन 2 में आया है। उसके बाद RTV, क्या RTV आया है, नहीं RTV लाइन 1 में नहीं आया, लाइन 2 में आया है। फिर आता है MLP, क्या MLP और NLP सेम है, ये MLP है, तो MLP मेरा लाइन 2 में भी आया, लाइन 1 में भी आया, ये लाइन 2 में नहीं आए हैं, तो यहां पर मेरी लाइन 2 समाप्त हो जाती है। लाइन 3 में SNK
मेरा लाइन 3 में आया है, और लाइन 3 में आया आरटीवी। क्या आरटीवी है? हाँ जी, ये भी मेरा लाइन 3 में आया है। एलएनई, ये ना मेरा लाइन 1 में आया, ना मेरा लाइन 2 में आया, लेकिन ये लाइन 3 में आया है। आरएलवाई, क्या आरएलवाई इससे पहले है? नहीं, आरएलवाई ना 1 में आया, ना 2 में आया, ये 3 में आया है। तो यहां मेरी खत्म हो जाती है लाइन नंबर 3। तो 3 में ये दोनों भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मेरा लाइन 1, ये मेरा लाइन 2, ये मेरा लाइन 3। अब फटाफट से देख लेते हैं लाइन 4 के लिए। एनजीआई ऑलरेडी है, लाइन 4 में आया हुआ है। आरएलवाई ऑलरेडी है, लाइन 4 में आया हुआ है। एनसीपी, एनसीपी कहीं नहीं है। एनसीपी ये सिर्फ लाइन 4 में आया है, ना ये 2 में आया, ना 3 में आया, ना 1 में आया। उसके बाद एचयूएस, एचयूएस भी कहीं नहीं आया। तो ये सीधा सीधा मेरा लाइन 4 में आया है। तो लाइन 4 में बाकी और कुछ भी नहीं आया। अब इस तरीके की मुझे टेबल मिल गई। अब जैसे ये टेबल मिली, अब हम चलेंगे फटाफट से। INE, LNE स्टैंड्स फॉर, LNE स्टैंड्स फॉर, LNE एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ लाइन 3 में आया है। तो LNE एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ लाइन 3 में आया है। अब लाइन 3 में राइज विद एवरी चैलेंज, फटाफट से पढ़िए। फेसिंग विद हेल्थ, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन अ राइज, राइज भी है सब में, ठीक है। फेसिंग चैलेंज ईच डे, सब में है। एवरी एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ लाइन 3 में है और किसी में भी नहीं है। तो LNE स्टैंड्स फॉर एवरी। अब फटाफट से देखते जाइए। RLY, STK, SNK। तो RLY, फटाफट देखिए, RLY लाइन 3-4 में है, इसके ऊपर लिख लेते हैं हम, लाइन 3-4 में है फटाफट से। RTV, RTV लाइन 2-3 में है, तो ये वर्ड मिलेगा हमें लाइन 2-3 से कॉमन, ठीक है। SNK, SNK लाइन 1 और 3 से मिलेगा, 1 और 3 से मिलेगा। अब फटाफट से आते हैं। सो लाइन 3-4, लाइन 3-4 का कॉमन वर्ड क्या है? फटाफट देखिए। विद चैलेंज इज द कॉमन वर्ड। तो एक तो हो गया चैलेंज। चलिए लाइन 2-3, लाइन 2-3 कॉमन वर्ड फटाफट से। राइज इज द कॉमन वर्ड, राइज इज द कॉमन वर्ड। लाइन 1 और 3, लाइन 1 और 3 फटाफट से देखते जाइए। लाइन 1 और 3, विद इज द कॉमन वर्ड, विद इज द कॉमन वर्ड। तो राइज, with, rise, challenge, with rise, challenge, D is my right answer. Sorry, D is my right answer. With rise, challenge. See, जैसे ही आपने कोड लाइंस देखी, फटाफट से आप उन्हीं लाइंस पे गए और ये क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए। चलिए, इनमें से कौन सा फेसिंग का कोड है? अब फेसिंग पे आ जाइए। फेसिंग कितनी लाइनों में आ रहा है? फेसिंग एक लाइन में आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है, और तो किसी में भी नहीं आ रहा। 1 और 4 का कॉमन वर्ड, 1 और 4 का कोई कॉमन वर्ड मिला आपको? जी हाँ, एनजीआई 1 और 4 का कॉमन वर्ड है। एनजीआई 1 और 4 का कॉमन वर्ड है। आपको सामने सामने सारे वर्ड्स दिखते जाएंगे। RIY SNK MLP, RIY MLP सिर्फ लाइन 1 में है और 2 में है, तो ये 1 और 2 में हो गया। SNK ये 1 और 3 में हो गया। RIY, अब RIY है, सॉरी, RLY 3 और 4 में हो गया। चलिए 3 और 4 कॉमन वर्ड निकालिए फटाफट से। 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 कॉमन वर्ड इज चैलेंज, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 और 4 का कॉमन वर्ड है चैलेंज। 1 और 3 का, क्या ये क्वेश्चन रिपीटिव है? जी हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटिव है, तो इसका आंसर वही है। नहीं, एक वर्ड डिफरेंट है। SNK वाला भी सेम है, SNK इज ऑल्सो सेम। SNK हम निकाल चुके हैं, RLY हम निकाल चुके हैं, हमें MLP निकालना है। MLP किस में है? 1 और 2 में। सो 1 और 2 में MLP देख लीजिए। 1 और 2 की कॉमन बात है हमारी हेल्थ, तो चैलेंज विद हेल्थ, बी इज माय राइट आंसर। देखिए, इस तरीके का एक कोड बनाने में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50 सेकेंड्स लगते जाएंगे। जैसे ही ये बनता है,
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एट मैक्स 20 से 30 सेकेंड्स। अगर मैं टोटल भी टाइम देकर चलूं तो आपको 1 मिनट से 1 मिनट 20 सेकेंड में 5 क्वेश्चनों के आंसर मिल रहे हैं। सॉरी फॉर द पिन ड्रॉप। सो आपको 1 मिनट से लेके 1 मिनट 20 सेकेंड के अंदर 5 क्वेश्चनों के आंसर मिल रहे हैं। डिपेंडिंग आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी स्पीड से चलते हैं, आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन है इसके बेसिस पे। आप अगर अलग अलग करेंगे आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, बार बार स्क्रीन को देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे बार बार जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको फटाफट से अपनी कोड टेबल बनानी है ताकि कंप्यूटर टेबल पे आप पिन पॉइंट अपनी स्क्रीन पर उस जगह पर जाएंगे जहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। चलिए फटाफट से करके देखते हैं। कितनी लाइन है हमारी, फटाफट से लाइन नंबर्स देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 लाइन है फिर से। चलिए 1 2 3 4 फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। रिटर्न एज MOTAPAKA, ये लाइन 1 के है हमारे। चलिए खत्म हो गई मेरी लाइन 1। लाइन 2 ZI, लाइन 2 में है, 1 में नहीं है। MO मिल गया मेरे को, KA मिल गया मेरे को, TA ये भी मिल गया। चलिए ZIMOKATA मिल गया मेरे को। ZI दोबारा से लाइन 3 का मिल गया, ठीक है। LA नहीं आया, LA अब आएगा, यानी कि ये लाइन 3 में आ जाएगा। NE कहीं नहीं आया, NE कहीं नहीं आया, लाइन 3 में आ जाएगा। A और B में ये क्रॉस चलेगा। KI ऊपर है, नहीं KI कहीं नहीं है, तो AB में क्रॉस चलेगा, लाइन 3 में मेरा KI आ गया। तो ये लाइंस KA ऑलरेडी है लाइन 4 के लिए, LA ऑलरेडी है लाइन 4 के लिए। ये LAHO, क्या HO आया इससे पहले? नहीं, HO मेरा पहला वर्ड है जो सिर्फ लाइन 4 में एग्जिस्ट कर रहा है अभी के लिए। एंड GA भी मेरा इकलौता वर्ड है जो मेरा लाइन 4 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये पूरी टेबल बनाने में कितना समय व्यतीत हुआ, मुश्किल से 40 सेकेंड। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इकोनॉमिक्स इज गिवन इन विच कोड लैंग्वेज? इकोनॉमिक्स फटाफट आइए। इकोनॉमिक्स 1 बार 2 बार, और कहीं पे इकोनॉमिक्स है 3 बार। एक ऐसा शब्द जो 1 2 और 4 में हो, एक ऐसा शब्द जो 1 2 और 4 में हो, KA। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन खत्म। चलिए मनी फटाफट आइए। मनी पहली लाइन में मनी नहीं है, पहली लाइन में मनी नहीं है। मनी है ये रहा 1 बार और 2 बार, यानी तीसरे और चौथे में कोई कॉमन शब्द। फटाफट से इस लाइन में देखे, तीसरे चौथे में एक ही शब्द कॉमन निकल के आ रहा है, LA। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए मेक्स पे आइए फटाफट। डिमांड, मेक, सप्लाई लाइन 2 में है, लाइन 3 में है। 2 और 3 का कोई कॉमन वर्ड, 2 और 3 का कोई कॉमन वर्ड, एक ही वर्ड है जो 2 और 3 में कॉमन है, ZI। क्वेश्चन खत्म। लेस देन 1 मिनट, आपके 3 क्वेश्चन खत्म। 20 सेकंड भी एक का मान के चलेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपने आखिरी सवाल की ओर। देखिए अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हम अभी तक करते आए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं अपने एक होमवर्क की तरह। कृपया करके एक क्वेश्चन कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल श्योरली रिप्लाई वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसके अलावा एक ये क्लासिक क्वेश्चन जो कि सिर्फ एक बार देखा गया है, लेकिन इसके आने के चांसेस बहुत बार होते हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में DSSB के अलावा भी ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है और करने का तरीका बहुत आसान है। पंकी PUNKY को लिखा गया है 82। एक और हमें कोड दिया गया है EPHAH, इसको लिखा गया है 33। और अब हमसे कोड पूछा गया है KOBUS का। ओके, तो अब देखिए नंबर्स लिखने शुरू करते हैं। P मेरा 16, U 21, N 14, एक और 11 और ये 25। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड कीजिए
16 जमा 21, 21 और 14, 14 और 11, 11 और 25, ये आ जाता है आपका 25, 11, ये आ जाएगा आपका 87। ओके, पर आंसर तुम्हारा 82 है। क्या पता उल्टी गिनती हो, उल्टी गिनती करके देखेंगे तो भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टी गिनती में तो ये और छोटे नंबर्स हो जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। पी 27 में से 16 गए, बचा 11। यू 27 में से 21 गया, बचा मेरा 6, 06। एन मेरा बचा 13। के मेरा गया तो क्या बचा, 11 गए तो मेरा बच गया मेरा 16, और 25 गए तो मेरा बच गया 2। तो डेफिनेटली ये नंबर 82 से तो बहुत कम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या समझ आया? अगर मैं 82 में से 1 2 3 4 5 माइनस कर दूं 87 में से, तो मेरा बन जाता है 82। देखते हैं क्या ये लॉजिक फिट बैठता है। ई 5, पी 16, एच 8, ए 1, एच 8, क्या आया टोटल मेरा? 8 और 8 16, 16 16 32, 32 और 6 38, और 38 में से 5 मेरा माइनस हुआ तो मेरा बनकर आया 33। कहने का मतलब कि इन नंबर्स की पोजीशंस को ऐड कीजिए और उसमें से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया 11 जमा 15, ओ इज 15, बी 2, यू 21, एस 19। टोटल क्या हुआ? 5 और 3 8, 8 और 10 18, 1 2 3, 3 और 3 6, 68। तो ये हो गया 68 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 63। तो मेरा ऑप्शन हो गया ए। तो ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर एडिशन होती है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, बॉड मास के कोई भी रूल्स, बॉड मास का बीओडी छोड़ दीजिए तो डिवीजन भी नहीं होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और कुछ केसेस में एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आपको नंबर जरूर पता होना चाहिए। और नंबर्स के बारे में पता करने में अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा मेरी वीडियोस का लिंक, पुरानी वीडियो जिसमें अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में 15 मिनट के करीब का एक सेशन लिया गया है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में समझाया है। चलिए, बाय दिस स्मॉल चेंजेस आर द की टू द ग्रेट सक्सेस। छोटे छोटे बदलाव से ही हमें बड़ी सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, छोटा सा बदलाव कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, यू विल श्योरली गेट द सक्सेस। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प द कम्युनिटी ग्रो and make other students aware about how reasoning is made easy. Thank you.